सावन का महीना था। आसमान गहराता जा रहा था। बादल धीरे धीरे घिरते हुए गांव के ऊपर छा गए थे। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखर रही थी। खेतों के किनारे लगे आम के पेड़ झूम रहे थे। गांव भर में मेला लगा था। हंसी, रंग और चूड़ी की खनक से गूंजता। अर्जुन मेहरा, एक 22 साल का सीधा साधा युवक, अपनी किताबों और खेतों के सिवा जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। लेकिन उस दिन जैसे प्रकृति ने कोई साजिश रच रखी थी। मेले के रंगीन झूलों के बीच एक लाल चुन्नी हवा में लहराई और सीधा अर्जुन के चेहरे से टकराई। माफ कीजिएगा, एक मीठी झिझकती आवाज आई। अर्जुन ने जैसे पहली बार किसी परी को देखा हो। बड़ी बड़ी आंखें, बाल गीले और बिखरे हुए, और गालों पर पानी की बूंदें। वो थी काव्या सेन, शहर की लड़की जो गर्मी की छुट्टियां अपने मामा के गांव में बिताने आई थी। कोई बात नहीं, अर्जुन ने धीरे से कहा। आपका नाम? काव्या ने हंसते हुए पूछा। अर्जुन। वो कुछ और कहता, उससे पहले ही वो मुस्कुराकर चली गई, पर एक मुस्कान छोड़ गई जो उसके दिल की दीवारों पर हमेशा के लिए उतर गई। अर्जुन का मन अब खेतों में कम, गांव की गलियों में ज्यादा भटकता। हर सुबह उसकी नजर उस घर की तरफ होती जहां काव्या ठहरी थी। और फिर एक दिन गांव के तालाब किनारे वह उसे अकेली बैठी मिली। यहां अक्सर बैठती हो? अर्जुन ने पूछा। हाँ, यहाँ की शांति कुछ अलग ही है। शहर में तो बस शोर होता है, काव्या ने कहा। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई। किताबों से लेकर फिल्मों तक, गांव की लोक कथाओं से लेकर शहर की रफ्तार तक। अर्जुन ने उसे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया और काव्या ने उसे कविता की कुछ पंक्तियां सुनाई। कुछ दिनों में ही दोनों की दोस्ती एक ऐसी डोर बन गई जिसे कोई देख नहीं सकता था। एक दिन काव्या ने पूछा, अगर मैं वापस चली गई तो? अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, तो मैं इन पगडंडियों पर तुम्हारे कदमों की आहट सुनता रहूंगा। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। दोनों खेतों से लौट रहे थे जब काव्या फिसल गई। अर्जुन ने उसे थामा और एक पल को दोनों की आंखें मिलीं। उस पल ने जो कहा वो शब्दों से परे था। काव्या, मैं कुछ कहूं? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। कहो, काव्या ने सांस रोके पूछा। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। जब से तुम्हें देखा है, सब कुछ बदल गया है। ये बारिश, ये धरती, सब। काव्या चुप रही। कुछ देर बाद उसने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, मैं भी तुम्हें महसूस करती हूं, लेकिन हम अलग हैं अर्जुन। मेरा परिवार ये सब नहीं मानेगा। अर्जुन ने उसका चेहरा देखा, डर, प्यार और असमंजस। पर वो जानता था ये कहानी अभी अधूरी नहीं थी। कुछ ही दिन बाद काव्या के पिता का अचानक गांव आना हुआ। उन्होंने अर्जुन को देख लिया और बात वहीं बिगड़ गई। हमारी बेटी कोई किसान से शादी नहीं करेगी, नीलम सेन गरजी। काव्या रोती रही, पर उसे वापस शहर ले जाया गया। जाते वक्त उसने अर्जुन से वादा किया, मैं रोज तुम्हें खत लिखूंगी, कभी हार मत मानना। अर्जुन ने सिर हिलाया और हाथ में उसकी चुन्नी थामे खड़ा रहा, जब तक वो कार आंखों से ओझल न हो गई। अर्जुन हर दिन कागज और कलम लेकर बैठता, एक खत लिखता और गांव के पोस्ट ऑफिस से भेजता। हर दिन, बिना चूके, पूरे 1 साल तक। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दादी शांति ने कहा, बेटा, कभी कभी जिंदगी के पास अपने जवाब होते हैं, तू हार मत मान। अर्जुन ने जवाब में सिर झुका दिया, पर दिल के किसी कोने में उम्मीद बची रही। उधर शहर में काव्या अपने कमरे में बैठकर सोचती रही, क्या अर्जुन ने सब भुला दिया? पर सच ये था कि उसके माता पिता ने सारे खत छिपा लिए थे और एक झूठा यकीन दे दिया कि अर्जुन ने कभी कुछ नहीं लिखा।
काव्या के बिना अर्जुन जैसे अधूरा हो गया था। पहले जो खेत उसके जीवन का हिस्सा थे, अब बस एक बोझ बन चुके थे। मगर हर सुबह की शुरुआत उसी उम्मीद से होती, शायद आज उसका खत आएगा। वो अकेला बैठकर चाय बनाता, फिर दरवाजे की ओर नजरें टिकाता। गांव का पोस्टमैन हर रोज आता और चुपचाप सिर हिलाकर चला जाता। फिर भी अर्जुन ने लिखना नहीं छोड़ा। उधर काव्या ने भी अर्जुन की कमी को अपने भीतर महसूस किया, लेकिन उसे लगा अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। वो टूटती रही, लेकिन बोल नहीं सकी। उसका विश्वास, उसका प्यार, दोनों का गला दबा दिया गया था उस झूठ से जो उसके अपने घर ने बोला था। वक्त बीतता गया, पर अर्जुन ने एक सपना नहीं छोड़ा। वो घर जो उसने काव्या के साथ बसाने की कल्पना की थी। अर्जुन ने अपने पिता के पुराने टूटी हवेली नुमा घर को नया रूप देना शुरू किया। वह अकेला ही दीवारें बनाता, लकड़ी काटता, रंग करता, लेकिन एक मुस्कान के साथ। वह जानता था कि यह घर सिर्फ दीवारों से नहीं, यादों से बनेगा। हर दीवार पर उसने वो रंग चढ़ाया जो काव्या को पसंद था। खिड़कियों की ओर वो झरोखे बनाए जहां से बारिश दिखाई दे सके, क्योंकि काव्या को बारिश पसंद थी। गांव वाले कहते, किसके लिए बना रहा है ये सब? अर्जुन सिर्फ मुस्कराकर कहता, उसके लिए जो अब भी मेरे साथ है, कहीं हवा में, कहीं इन ईंटों के बीच। काव्या अब 25 साल की हो चुकी थी। उसने बैंक की एक बड़ी नौकरी पाली थी। मां की मर्जी से सिद्धार्थ नाम के एक युवक से मिलना शुरू किया था। सिद्धार्थ एक सफल बैंकर, सुलझा हुआ और व्यवहारिक, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो अर्जुन की बातों में थी। एक शाम जब वो अकेली बालकनी में बैठी थी, उसने अखबार उठाया। एक पुराना सा समाचार पत्र था जो किसी सहयोगी ने दिया था। उसमें एक तस्वीर छपी थी, गांव में बना अनोखा मिट्टी और लकड़ी का घर, और उसमें खड़ा था अर्जुन। वो ठिठक गई। तस्वीर में वही आंखें थीं, वही मुस्कान, और पीछे वो घर जो उसके ख्वाबों से निकला लगता था। ये अर्जुन ने मेरे लिए बनाया है? उसने खुद से पूछा। उस रात वह सो नहीं सकी, और अगली सुबह बिना किसी को बताए वो गांव के लिए रवाना हो गई। गांव में सावन की पहली बारिश हो रही थी। अर्जुन अपनी दादी को चाय दे रहा था जब किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने वही चेहरा था, वही आंखें, वही हल्की सी मुस्कान। काव्या। तू तू आ गई? उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, काव्या ने कहा। एक तस्वीर ने मुझे वो सब याद दिला दिया जो मैं भूल नहीं सकी। अर्जुन ने उसे भीतर बुलाया, उसके लिए सूखा तौलिया लाया, लेकिन दोनों के बीच जैसे सालों की खामोशी खड़ी थी। मैंने हर दिन तुम्हें खत लिखा, काव्या, अर्जुन ने कहा। काव्या की आंखों में आंसू थे। मुझे एक भी नहीं मिला, अर्जुन, मुझसे झूठ बोला गया। दोनों रो पड़े। 7 साल की खामोशी एक ही शाम में पिघल गई। काव्या ने अर्जुन से कहा, तुमने ये घर मेरे लिए बनाया था ना? हर ईंट, हर लकड़ी, सिर्फ तेरे लिए, अर्जुन ने धीमे से कहा।